दोस्तों राज्य उत्थान योजना के अंतर्गत सभी यहाँ पर कैंडिडेट को फ्री में यूपीएससी की यहाँ पर जो है कोचिंग कराई जाती है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस योजना के तहत आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, आपका सिलेक्शन वहाँ पर कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वर्ष 2024-25 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा जो आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया है। यानी कि दोस्तों राज्य युवा उत्थान योजना के अंतर्गत यहाँ पर कैंडिडेट को फ्री में यूपीएससी की कोचिंग कराई जाती है। तो उसमें सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। अब यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 15 जुलाई से आपका ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर शुरू हो गया है। इसमें दोस्तों आपको 5 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो इस योजना के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। अब यहाँ पर प्रशिक्षण की अवधि की बात करें तो यहाँ पर कोचिंग है आपको 10 महीने तक कराया जाएगा। इसमें आपको कोई भी खर्चे नहीं लगेंगे, पूरा खर्चा आपको जो है सरकार द्वारा यहाँ पर व्यय किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर कोचिंग की स्थान की बात करें तो देख सकते हैं विभाग द्वारा जो सूचीबद्ध जो कोचिंग संस्था है जो नई दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर आपको जो है कोचिंग कराई जाएगी। अब इस योजना के अंतर्गत कितने सीट हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें 250 प्लस 135 टोटल यहाँ पर जो है 185 सीट है। इसमें से 50% एसटी कैंडिडेट के लिए है, 30% एससी कैंडिडेट और यहाँ पर जो है 20% ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक वर्ग में 33 यानी 33% महिलाओं के लिए सीट है आरक्षित है। इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरा डिटेल देख पाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में बताया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको निवास तथा जाति संबंधित प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी होंगे तभी आपको दोस्तों इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो आपका एज है 20 वर्ष से अधिक होना चाहिए और 30 वर्ष से कम होना चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप स्नातक उत्तीर्ण हैं तो आप जो है इनके लिए आवेदन कर पाएंगे। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा तो आप इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो आय के बारे में बताया गया है। दोस्तों एससी और एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर जो है आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप जो है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको आय सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगने वाली है। इसके साथ ही जो कैंडिडेट अभी जो सरकारी सेवा में कार्यरत है यानी कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो कार्य कर रहा है तो उन सभी कैंडिडेट को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही इस योजना का लाभ आपको केवल एक ही बार दिया जाएगा, दोबारा आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब आपको ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरना है उसके बारे में यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है। इस वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भर लेने के बाद उसे इसमें सिलेक्शन पाने के लिए यहाँ पर आपसे परीक्षा लिया जाएगा। इस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर समय देख सकते हैं 3 घंटे दिया जाएगा। इसमें दोस्तों 100 से लेकर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी के मेरिट के बेसिस पर आपको वहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों इस योजना में ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करेंगे। सर्च टेब पर आकर आपको ट्राइबल सीजी लिख के सर्च कर देना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर साइट पे देखेंगे तो आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़ लिखा हुआ आता है। तो आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति की ऑफिशियल साइट है आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों अब इस पेज में जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन फ्लैश हो रहा है। अब दोस्तों आपको इस पेज में यहाँ पर नीचे देखेंगे तो अधिक देखें लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करना होगा तो यहाँ पर पूरी नोटिफिकेशन है आ जाती है। दोस्तों आप यहाँ पर सूचना पटल पर देखेंगे तो 15 जुलाई को यह नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें बताया गया है कि सत्र 2024-25 में संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन आवेदन लिखा हुआ आ रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल है अब यहाँ पर आ जाता है। अब नीचे आपसे एक लिंक दी गई है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करके ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट के बारे में बात करें तो देख सकते हैं 15 जुलाई से लेकर आप जो है 5 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं, आपका इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो एक घोषणा प्रमाण पत्र है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना होगा।
जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो देख सकते हैं इस घोषणा प्रमाण पत्र को आपको अपलोड करना है। अपलोड करने से पहले यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा 10 रुपये के नॉन जुडिशरी स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित कराते हुए प्रस्तुत किया जाए। यानी कि दोस्तों इस प्रमाण पत्र को आपको जो है नोटरी के पास लेकर चले जाना है। वहाँ से यहाँ पर जो है 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको जो है नोटरियल कर दिया जाएगा और नोटरी हो जाने के बाद ही आपको इसे अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले इस घोषणा प्रमाण पत्र को आपको प्रिंट आउट निकलवा के आपको नोटरी के पास चले जाना है। वहाँ से वह जो सारा डॉक्यूमेंट है तैयार करके दे देगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में यहाँ पर पूरा निर्देश बताया गया है। ये सारे जो है नोटिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखेगी, यहाँ पर आपको टिक मार्क करना होगा और नीचे लिखा हुआ आ रहा है प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आवेदक का वर्ग मांगा जाता है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी होगी, यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने विगत 1 वर्ष में राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो दोस्तों अगर आपने जो UPSC की कोई भी जो है मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की होगी तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। नहीं की है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। क्या आपने विगत 3 वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है या नहीं। अगर आप 3 वर्ष के अंदर UPSC की जो प्री एग्जाम है उसको आपने क्लियर किया होगा तो यस पर क्लिक करेंगे। क्लियर नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आगे पूछा जा रहा है कि क्या आप वर्तमान सत्र में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या नहीं। दोस्तों अगर आप अभी जो है UPSC का जो भी एग्जाम होगा उसमें आप शामिल हो रहे हैं या नहीं, तो यहाँ पर अगर होना चाहते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आवेदक का नाम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिख देना होगा। नीचे देखेंगे तो पिता का नाम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना फादर्स नेम लिख देंगे। नीचे देखेंगे तो माता का नाम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना मदर्स नेम लिख देंगे। इसके बाद नीचे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है, यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आवेदक की जन्म तिथि मांगी जाती है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब इस कैलेंडर से सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के जो ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे, मंथ को सिलेक्ट करेंगे और डे को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पर एज है कैलकुलेट होके आ जाता है। अब नीचे आपसे स्थायी पता मांगा जाता है। सबसे पहले ग्राम या शहर का नाम यानी आसपास के पूरे एरिया का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यानी आपसे जिला मांगा जाता है, तो आपका जिला कहाँ है, कहाँ आप रहते हैं, उस जिले को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे ब्लॉक मांगा जाता है, तो यहाँ से आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद नीचे पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना पोस्ट ऑफिस डाल देंगे। पिन कोड लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना पिन कोड है डाल देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि क्या स्थायी पता और पत्राचार का पता दोनों एक है। तो अगर आपका स्थायी पता और पत्राचार का पता दोनों एक होगा तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं होगा तो यहाँ पर नो पर क्लिक करके आप यहाँ पर पत्राचार का पता भी फिल कर सकते हैं। अगर दोनों का पता एक है तो यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सारा डिटेल है फिल होके आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आवेदक का मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। नीचे यहाँ पर दोबारा मोबाइल नंबर को एंटर करने के लिए कहा जाता है। अब नीचे आपसे ईमेल आईडी मांगी जाती है, तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। नीचे आपको ईमेल आईडी जो है डाल के कंफर्म कर लेना है। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आवेदक का यहाँ पर फोटोग्राफ्स अपलोड करने के लिए कहा जाता है। जो आपकी फोटोग्राफ्स की साइज होगी यहाँ पर देख सकते हैं 50 KB से कम होनी चाहिए। अब फोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। मोबाइल के फाइल से आपको फोटो को सिलेक्शन कर लेना होगा। इस प्रकार से फोटो है अपलोड होके आ जाएगा। उसी प्रकार से नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। मोबाइल के फाइल से जाकर आपको सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, पूरी लिस्ट में जानकारी दी गई है। दोस्तों सबसे पहले आपको सभी डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्मेट में तैयार कर लेना है और इन सभी डॉक्यूमेंट की साइज 120 KB से कम होनी चाहिए, तभी ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो पाएंगे। सबसे पहले देखेंगे तो जाति प्रमाण पत्र है, उसे अपलोड करने के लिए कहा जाता है, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट है अपलोड कर देना होगा। अब अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल में जाकर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट है उसे सिलेक्ट कर लेना है और इस प्रकार से आपका कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है।
सेकेंड में यहाँ पर देखेंगे तो निवास प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, आपके निवास प्रमाण पत्र को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 10th के मार्कशीट को अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और मोबाइल के फाइल से आपको 10th के सर्टिफिकेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर स्नातक का मार्कशीट यानी आप अपने जो है ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर अंत में देखेंगे तो स्व घोषणा प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, यानी कि दोस्तों इसके बारे में हमने पहले एक फॉर्म बताया था। उस फॉर्म को डाउनलोड करके आप नोटरी के पास जाकर जो भी सर्टिफिकेट बनाए हैं उसे आपको यहाँ पर जो है चूज फाइल पर जाके सिलेक्ट कर लेना है। सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो घोषणा पत्र है, यहाँ पर आपको जो है चेक मार्क करना होगा। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस प्रकार से जो है सबमिट होके आ जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुल यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर आपको एक कोड दी जाएगी, इस कोड को आपको जो है अच्छे से संभाल कर रखने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर प्रिंट होने के लिए तैयार हो जाता है। आप यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को अपने मोबाइल पर सेव कर सकते हैं। सो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से ही बिल्कुल फ्री में इस योजना का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका एग्जाम लिया जाएगा, आपको एग्जाम में जो है अच्छे से नंबर लाना होगा और मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बिल्कुल फ्री में यूपीएससी की कोचिंग दी जाएगी।